तो मेरा तो आज सोमवार का व्रत है और सबसे पहले मैं अपने घर में पूजा करती हूँ। उसके बाद हम अपने बिलकेदार क्षेत्र के शिवालय में जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। अभी तो मैंने अपने मंदिर में पूजा भी कर दी है और भोलेनाथ जी की आरती पढ़ना शुरू करूँगी। अभी तो हम सब लोग पहुँच गए हैं अपने बिलकेदार के बिलेश्वर महादेव के मंदिर में। देव जी तो भोलेनाथ जी के लिए जल लेके भी आ गए हैं, तो ये भोलेनाथ जी में अब जल चढ़ाएंगे। यहाँ पे उन्होंने पहले जल चढ़ाया, फिर भोलेनाथ जी में दूध चढ़ाया, फिर शिव जी की तो हमने पूजा आराधना कर दी है। और शिव जी के मंदिर के ठीक सामने तो नंदी महाराज जी विराजमान हैं। मेरे पति देव जी और बेटा यहाँ पे पंडित जी लोग को चाय दे रहे हैं। मनोविश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ लगभग सुबह के 7:30 बजे से। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो सूर्य भगवान जी ने हमें दर्शन भी नहीं दिए और बादल पूरे घनघोर हो रखे हैं और सामने पहाड़ों में कोहरा छा रखा है और बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है। और यहाँ सामने उफरडा वालों का नागरजा का मंदिर है। जय नागरजा देवता अपनी कृपा दृष्टि सभी में बनाए रखिएगा। और यहाँ पे पहाड़ों का बहुत सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। और ये हमारा बिलकेदार क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई देता है यहाँ पे। और लोगों का घर देखिए, ऊपर मकान कितने बना दिए लोगों ने। और हरे भरे तो सावन में आप लोग को पता ही है पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं। पे सामने का नज़ारा, सामने चोटी में माँ चंद्रवदनी विराजमान है। हमारे सामने में मैंने आपको दिखाया था उफरडे के नागरजा देवता हैं, तो हमारे ठीक यहाँ पे पीछे के लिए माँ चंद्रवदनी का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ भी पूरा मौसम बारिश का बना हुआ है और कोहरा छा रखा है। और यहाँ पे से सामने में और यहाँ पे माँ सूर्य देवी का मंदिर भी विराजमान है। जय माँ सूर्य देवी, जय माँ चंद्रवदनी, दोनों माँ इधर के लिए विराजमान है। तो हमें तो भाई तीनों जगह से देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं अपने ही घर से। और ये सामने हाईवे रोड है, तो यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो कोई तो श्रीनगर के लिए आ रहा है, तो कोई ऋषिकेश और आपका देहरादून के लिए भी जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ पे। तो मेरा तो आज सोमवार का व्रत है और सबसे पहले मैं अपने घर में पूजा करती हूँ। उसके बाद हम अपने बिलकेदार क्षेत्र के शिवालय में जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे और वहाँ आप लोग को भी दर्शन करवाएंगे कि हमारे बिलकेदार क्षेत्र का शिवालय कैसा है। बहुत ही प्यारा सुंदर सा नज़ारा है वहाँ पे का भी। तो मैं अभी जाती हूँ अपने मंदिर में पूजा अर्चना करने। अभी तो मैंने अपने मंदिर में पूजा भी कर दी है और भोलेनाथ जी की आरती पढ़ना शुरू करूँगी अब। तो ये हमारा मंदिर है इस तरीके का, आप लोग को भी दिखा देती हूँ। जय कीजिएगा, सब अच्छा कीजिएगा भोलेनाथ जी। जय कन्नू भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि की छत्र छाया बनाए रखिएगा। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रजापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ में कहना बलि बलि जाऊं मैं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं मैं। कृष्ण में है वंदना मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रजापति मैं करूं
रखी हुई आरती कर दिए भगवान जी की। जय कन्नू भगवान जी, जय कन्हैया जी, जय नगला देवता, नागर देवता, पितृदेवता सब अच्छा कीजिएगा, आपकी कृपा दृष्टि छत्र छाया बनाए रखिएगा। तो मैंने पूजा भी कर दी है भगवान जी की। तो अभी हम जाएंगे अपने बिल केदार के शिवालय में। तो मैं तब तक वहाँ के लिए सामग्री रख देती हूँ। अभी तो मैंने चाय रखी हुई है, क्योंकि मंदिर में जितने भी पंडित जी होंगे उनको हम लोग चाय बना के पिलाते हैं। तो मैं ले जाऊंगी इस थर्मस में चाय। अभी तो चाय उबल गई है तो मैं इसमें दूध डालती हूँ। मैं पंडित जी लोग के लिए चाय बना के थर्मस में भर दी है, तो अब थर्मस भी मैं रखूँगी एक थैले में। अभी मंदिर जाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ और हमारे साथ जा रही है हमारी जी। तो जी भी तैयार हो गई है और हमारी अक्षरा ये भी जा रही है और साथ में मेरे पति देव जी भी जाएंगे और बेटा भी। तो ये मेरा बेटा भी जा रहा है मंदिर। तो अभी हम चलते हैं। तो ये पंडित जी के लिए चाय रखी है, तो ढंग से ले जाना। अभी तो हम सब लोग पहुंच गए हैं अपने बिल केदार के बिलेश्वर महादेव के मंदिर में। मेरे पति देव जी भी आ गए हमारे साथ और मेरी जी भी और अक्षा भी। और ये बिलेश्वर महादेव जी का मेन द्वार है मेन, और मैं भी अब जाती हूँ इधर के लिए। तो आप लोग को भी बिलेश्वर महादेव जी की घंटी सुना देती हूँ। जय बिलेश्वर महादेव। तो यहाँ पे का जो रास्ता है इस तरीके का है। पहले तो बहुत ही उबड़ खाबड़ था, तो इन्होंने अब बहुत अच्छे से यहाँ पे टाइल्स लगा दी हैं। तो मंदिर में बहुत बढ़िया कर दिया है। तो ये बिलेश्वर महादेव जी का मंदिर जो हमारे यहाँ स्थित है। तो आज तो सावन के दूसरे दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे पंडित जी लोग भी बैठे हुए हैं, लगभग 9-10 पंडित जी। और भीड़ देखिए किस तरीके से लगी हुई है। तो सावन में तो भीड़ ही देखने के लिए मिलती है मंदिर में, और भी शिवालय में। तो अभी तो भीड़ हो रखी है, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमारे जी तो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे टाइल्स भी बहुत बढ़िया लगा रखी है मंदिर में। यहाँ पे पीपल का पेड़ भी है और थोड़ा बारिश भी हुई थी, तो यहाँ पे थोड़ा फिसलन भी हो गए। आप लोग को ही पता होगा कि टाइल्स में थोड़ी फिसलन होती है। तो अभी मेरे पति देव जी माँ अलकनंदा की पूजा करके आएंगे। तो यहाँ पे बंदर भी हैं और सब लोगों को डर लगता है कहीं बंदर हमारा जो लाया हुआ अज्ञाल है भगवान जी को चढ़ाने के लिए, तो बंदर फट से खींच देता है। देव जी तो भोलेनाथ जी के लिए जल लेके भी आ गए हैं। और थोड़ा यहाँ पे बहुत फिसलन भी हो रही है। ये बता भी रहे थे उन दीदी को कि आराम से जाना, फिसलन है। तो अब हम लोग भोलेनाथ जी का आराधना करते हैं। तो भोलेनाथ जी का जल अभिषेक कर रहे हैं। तो ये भोलेनाथ जी में अब दूध चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पहले जल चढ़ाया, फिर भोलेनाथ जी में दूध चढ़ाया, फिर उसके बाद जो कमंडल है उसमें भी जल और दूध चढ़ाया है। तो भोलेनाथ जी में थोड़ा ये अज्ञाल छुआएंगे और बाहर पंडित जी को देना है अज्ञाल। हमने पूजा कर दी यहाँ पे भोलेनाथ जी की। और जी बेलपत्री यहाँ पे इस तो बेलपत्री भी चढ़ानी है भोलेनाथ जी में। तो बेलपत्री मैंने ये है जय महादेव भोलेनाथ भोलेबंदा पार, और भी है ना बेलपत्री यहाँ पे चढ़ा दो अपनी तरफ से। चलो शिव जी की तो हमने पूजा आराधना कर दी है। और शिव जी के मंदिर के ठीक सामने तो नंदी महाराज जी विराजमान है। यहाँ पे भी हमने पूजा अर्चना कर दी है नंदी महाराज जी की। तो अभी तो हमारी जी कर रहे हैं नंदी महाराज जी। तो यहाँ पे 3 नंदी जी विराजमान है।
पतिदेव जी और बेटा यहाँ पे पंडित जी लोग को चाय दे रहे हैं, जो हम चाय बना के लाए थे घर से। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। हमारी जी भी बोलती है भाई मंदिर में जाते हो पंडित जी लोग जप करते हैं तो उनके लिए थोड़ा चाय भी बना के ले जानी चाहिए। तो हम लोग भी बहुत अच्छे से सीख गए हैं और हमेशा सावन में हम पंडित जी लोग के लिए चाय बना के लाते हैं और पंडित जी लोग पीते हैं, वो भी गाय के दूध की चाय पीते हैं। बहुत से बोलते हैं हम प्राग दूध की चाय नहीं पीते हैं, इसलिए हम गाय के दूध की चाय बना के ही लाते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से पंडित जी लोग बैठे हुए हैं शिवालय जी के, भोलेनाथ जी के मंदिर में। और बढ़िया है, पंडित जी लोग सबके जप भी कर रहे हैं, तब भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने बोला होगा कि हमारे जप करने हैं यहाँ पे, तो मैं भी अब पंडित जी लोगों से पिठाई लगवा लेती हूँ। तो मेरे पति देव जी कह रहे भाई सभी पंडित जी लोग को देना है चाय, तो मेरे बेटे भी लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे भी पंडित जी लोग को चाय देती है। यहाँ पे पंडित जी अभी बैठे हुए नहीं हैं, पर हम यहाँ पे भेंट रखेंगे पंडित जी की और हाथ में थाली में हम हाथ छू लेते हैं। मंदिर में आके बहुत शांति भी मिली और दर्शन भी हो गए भोलेनाथ जी के। और मैंने अपने माध्यम से आपको अपने बिल केदार क्षेत्र के बिलेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करवा दिए हैं। और यहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी थी, अंदर तो इतना धुआं हो रखा था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत लोग आ रखे थे। आज मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और ये पीपल का पेड़, तो यहाँ पे भी हमने पूजा अर्चना कर दी है। तो ये भी पुजारी जी हैं मेन, हम बंदर को भगा रहे हैं। हम बंदर आ रखे थे यहाँ पे यहाँ पे बहुत बंदर होता है, तो वही भगा रहे हैं बंदर को। तो ये पुजारी जी हैं, तो जहाँ सामने ठीक सामने जो पुजारी जी हैं उनकी मम्मी हैं, तो उनकी मम्मी भी सेवा करती है मंदिर में भोलेनाथ जी की। और ये पुजारी जी करते हैं। तो अभी तो मेरे बेटा देख रहे हैं कि औरों को भी चाय पिलाई जाए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी चाय दी जाए। तो ये भी बहुत बढ़िया सेवा है। और ये है कि मेरा बेटे यहाँ पे पंडित जी को भी चाय देते हुए, तो सब अलग अलग जगह में बैठे हैं पंडित जी लोग। यहाँ पे देखिए बच्चे भी किस तरह से पूजा कर रहे हैं। ये भी बच्चों के अंदर भगवान जी के लिए श्रद्धा। और यहाँ पे भोलेनाथ जी का जल आते हुए जो जितने भी लोग चढ़ा रहे हैं, तो मेरी लड़की भी खूब अच्छे से भगवान जी बुद्धि दीजिएगा, इसको नांगते नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छा लगा आपको मंदिर में आके? इधर की साइड देखो, अच्छा लगा ना? हाँ, तो मंदिर में तो शांति मिलती है। तो नदी का जो जल स्तर है तो ज़्यादा बड़ा हुआ है माँ अलकनंदा का। जय माँ अलकनंदा। तो सावन के महीने में ये जल स्तर ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है और बहुत अच्छा सा नज़ारा भी दिख रहा है यहाँ पे से। और ये हमारे बिल केदार का जो है गदेरा है, तो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से और इधर से माँ अलकनंदा में समा रहा है पूरा। तो ये देखिए, इसमें आपको दिख भी रहा होगा हरे हरे कलर का हो रखा है ये जो गदेरा आ रखा है। और माँ अलकनंदा मटमैली होते हुए, क्योंकि ऊपर की साइड बहुत बारिश हो रही है तो जल स्तर भी बढ़ रहा है, और साथ में सावन में तो बढ़ा ही रहता है जल स्तर। मैं आप लोग को यहाँ पे का सुंदर सा नज़ारा दिखा देती हूँ। और ये सामने माँ अलकनंदा के दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पे जब हम भोलेनाथ जी के लिए जल अभिषेक करने के लिए पानी लेने जाते हैं तो वो द्वार ये वाला है। और यहाँ पे पीपल का पेड़ है और तुलसी मैया भी यहाँ पे लगाई गई है। और यहाँ पे पूजा अर्चना होती है तुलसी मैया की भी। और पीपल के पेड़ में तो आप लोग को ही पता होगा कि सभी भगवान जी विराजमान रहते हैं। तो ये पेड़ देखिए कितना बड़ा है, बहुत विशाल पेड़। और यहाँ पे सामने भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो मैंने आपको बताया अपने बिल केदार क्षेत्र का बिलेश्वर महादेव जी का मंदिर। और मंदिर के ठीक ऊपर पे 2 शेर विराजमान है। तो यहाँ पे पंडित जी लोग जप भी कर रहे हैं और सामने हवन कुंड भी है, वहाँ पे भी पंडित जी हैं तो हवन होंगे। और जब लास्ट सोमवार में हवन होता है तो सब लोग आते हैं अपने घर से जौ तिल की सामग्री देते हैं जो जो हवन में डाला जाता है। तो हम लोग भी थोड़ा अपने घर से लकड़ी जौ तिल देते हैं। और जी लास्ट सोमवार को
क्या भिजवाओगे आप ससुर जी के हाथों हवन के लिए? 2 तिल घी। हाँ जी। और लकड़ी। अच्छा, तो हमारे जी ने बोला ये चीज़ें भिजवाएंगी। तो जी हमारे हमेशा लास्ट सोमवार में भिजवाते हैं, क्योंकि अपने घर के जितने भी कष्ट होते हैं वो भोलेनाथ जी अपने में ले लेते हैं। हवन में हमेशा अपने घर के जौ, तिल, घी और लकड़ी जरूर दीजिएगा आप लोग भी। तो आज तो दूसरे सोमवार में हमने भोलेनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और मन को बहुत ही शांति भी मिली। और यहाँ पे बहुत भीड़ भी है और हमने पंडित जी लोग की एक सेवा भी करी कि भाई उनको चाय भी दी, क्योंकि वो लगे हुए हैं ठंड में भी जप करने में अपना और पूजा पाठ करने में। तो सबसे बढ़िया होता है कि भगवान जी के तो ध्यान करो, साथ में पंडित जी लोग को भी सेवा, पंडित जी लोग की भी सेवा की करें। तो ये भी हमने एक कर्तव्य निभाया। हमेशा हम सोमवार को जब भी आते हैं सावन के टाइम पे, तो हम ज़रूर उनके लिए चाय लेके आते हैं और पंडित जी लोग भी आशीर्वाद देते हैं अपना। तो अब हम घर के लिए निकलते हैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।